गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि अगर ये वाक्य नहीं हो और वाक्य क्या हो, यदि डायरेक्ट का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ये कल हमने टेंस आपको कराए थे पिछली क्लास में, और हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो ये दो प्रकार के टेंस हमने आपको बता दिए थे। आज हम तीसरे प्रकार का आपको टेंस बताने जा रहे हैं। तो सभी लोग इसकी लैंग्वेज लिखें। यदि डायरेक्ट का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, यदि डायरेक्ट का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, जैसा कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। जब हमारा टेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो रहा है। देखिए, ठीक, किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये लिख लीजिए आप कि यदि डायरेक्ट का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है और ये किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। नोट कर लीजिए। देखिए जैसे आया यहाँ पर डायरेक्ट है, रवि शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सूरज हैज डन द वर्क। देखिए ये यहाँ पर आया डायरेक्ट है, रवि सेड, रवि कहता है कि सूरज अपना कार्य कर चुका है। तो देखिए हैज लगा हुआ है, और जब हमने इसे क्या कहा कि जब हम इसे बदलेंगे तो ये इनडायरेक्ट में, तो रवि की जगह रवि और सेड की जगह सेड की टोल्ड सेड। क्यों, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, सूरज की जगह सूरज लिख देंगे और हैज की जगह हैड करेंगे। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि इसमें आया आपका हैज और हैव, ये बदल गया किसमें, हैड, है ना। ये देखिए जिस आय की ये आ रही और ये बदल गई। ये देखिए यहाँ पर क्या आया, हैज, और यहाँ पर किसमें बदल गया, हैड। बाकी सेम टू सेम, यानी कि टर्न इसमें भी थर्ड आती है, इसमें भी आएगी थर्ड। ठीक, समझ में आ गया। इसी का दूसरा देखेंगे। सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सोहन said
टू राज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा संध्या हैज पास द एग्जाम। इसमें देखिए सोहन ने राज से कहा कि संध्या क्या हो गई है, पास द एग्जाम, एग्जाम में पास हो चुकी है। ठीक है, और जब हम इसे चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में से हम चेंज करेंगे तो सोहन की जगह क्या आएगा, सोहन, और सेट की जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट देते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये किसमें हो गया, टोल्ड, टू को हटाएंगे, राज लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लिखेंगे, संध्या की जगह संध्या लिखेंगे, हैज की जगह पर सहायक क्रिया हमारी बदल जाएगी, जो हमारी सहायक क्रिया यहाँ पर हैज थी ये हमारी हो गई हैड, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से जो आई है वहीं का यूज कर लेंगे, और द एग्जाम, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए देखा आपने कि सोहन सेड टू राज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा संध्या हैज पास द एग्जाम। इसी प्रकार से डायरेक्ट में देखा आपने कि सोहन टोल्ड राज दैट संध्या हैड पास द एग्जाम। सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके कौन से, परफेक्ट के। ठीक है, सभी को समझ में आ गए, नोट हो गया सभी का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करेंगे। यदि डायरेक्ट का वाक्य, यदि डायरेक्ट का वाक्य किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यदि डायरेक्ट का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या आया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज करेंगे, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसमें क्या आता है, हैज, हैव और बीन। जब ये चेंज हो जाएगा क्या बनेगा, हैड, बीन। नोट कर लीजिए, इतने सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि आपको इतने सिंपल तरीके से आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो अभी भी समझ में नहीं आए तो इसमें आपकी कमी है। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट का, डायरेक्ट है he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, it has been raining since morning. देखिए इन्होंने क्या कहा, वह कहता है कि सुबह से वर्षा हो रही है ना, वह कहता है कि सुबह से वर्षा हो रही है। और जब हम इनडायरेक्ट
तो ये हो गया आपका। तो ही सेड वह कहता है कि सुबह से वर्षा हो रही थी। यहाँ पे उसने कहा कि सुबह से वर्षा हो रही है और उसने क्या कह दिया कि सुबह से वर्षा हो रही थी। तो ये हो गया दूसरा टेंस। समझिए, लिखा हो he said to Shilpa, inverted comma Manju has been working for 3 days। देखिए यहाँ पे आया he said comma inverted comma he said to Shilpa comma inverted comma Manju has been working for 3 days। मंजू 3 दिन से कार्य कर रही है। क्या करेंगे डायरेक्ट में ही की जगह he said की जगह told, to की जगह कुछ नहीं और यहाँ पे आ गया शिल्पा that, मंजू की जगह मंजू, has की जगह had been working for 3 days। नोट कर लीजिए, वह 3 दिन से कार्य कर रही थी। इन्होंने बताया कि वह 3 दिन से कार्य कर रही थी, है ना। ठीक, समझ में आ गया सभी को। तो ये दो हमने आपको बता दिए हैं। पिछली क्लास में भी हमने आपको दिए थे, शायद सभी बच्चों ने कर भी लिए होंगे। तो लिख लीजिए घर के लिए और इन्हीं टेंसों के लिखो। हरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहित हैज प्लेड द क्रिकेट। रोहित हैड प्लेड द क्रिकेट। दूसरा लिखेंगे मंजू सैड टू हिना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रेखा has been seeing the television। Rekha has been seeing the television for 5 hours। अगला लिखेंगे अशोक said to me comma inverted comma Rakesh has about the kilos। तो ये सभी स्टूडेंट्स कर लीजिए, जिसको जो समझ में ना आया हो वो पूछ लीजिए। और स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाहेंगे कि देखिए आपकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसे आप बहुत सही से
पढ़िए, इसे मिस मत करिए, क्योंकि अगर आप इसे मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपको ये अगली क्लास ना मिल पाए क्लास में। तो इसे ही आप बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और जो ना आए वो पूछें।